हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आज है 7 दिसंबर और कल 8 दिसंबर को आरबीआई गेट बी का लास्ट इंटरव्यू है। इस साल 666 लोग क्वालिफाई हुए थे इंटरव्यू के लिए। मोस्टली सारे लोगों ने इंटरव्यू दिया होगा। उसमें से नियर अबाउट 350 to 400 लोगों के मैं कांटेक्ट में हूँ। वो काफ़ी मुझे मैसेज कर रहे थे, सर आप एवरी ईयर बनाते हैं कट ऑफ का वीडियो, इस बार भी एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो बनाइए। वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और उसके साथ ही तो दो मैंने सोचा कि या दो वीडियो के बनाए, एक वीडियो में ही दोनों इन्फॉर्मेशन देते हैं कि 2024 का नोटिफिकेशन कब आ सकता है। और ये साल थोड़ा सा अलग है क्योंकि इस बार आपको पता है 2024 में जनरल इलेक्शन है। जैसे वैसे अगर देखा जाए तो जनरल इलेक्शन का और जो रेगुलर रिक्रूटमेंट होती है उसका कोई रिलेशन नहीं है। जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है उसमें क्या होता है, कोई नई अनाउंसमेंट गवर्नमेंट नहीं कर सकता, लेकिन ये एवरी ईयर का रेगुलर एक्सरसाइज होता है। अदरवाइज जहाँ जहाँ इलेक्शन आएगा उस टाइम पे तो फिर यूपीएससी का, एसएससी का, बैंक का कोई एग्ज़ाम होगा नहीं और वो चेंज करेंगे, ऐसा नहीं होता है। और बैंक एग्ज़ाम में तो गवर्नमेंट की मशीनरी बिल्कुल मतलब बहुत कम लगती है, थोड़ा बहुत पुलिस प्रोटेक्शन होता होगा। अदरवाइज यूपीएससी के एग्ज़ाम में हो सकता है काफ़ी सारा मशीनरी वहाँ पे लगता है क्योंकि वो हार्ड कॉपी पेपर होते हैं और वहाँ पे थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन होता है। लेकिन जिस दिन वोटिंग है उस दिन वो यूपीएससी वाले कंडक्ट नहीं करते, लेकिन बैंकिंग में इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। और उसके लिए मतलब ये पूरा इतना सिस्टम बदलना ये किसी भी हाल में प्रैक्टिकल नहीं है। तो इसमें हम देखेंगे। और मैंने प्रीवियस 4 जनरल इलेक्शन का यहाँ पर डेट्स एंड एग्ज़ाम डेट्स का भी एनालिसिस किया है और मैंने सारे पिछले 15-20 साल के एग्ज़ाम के डेट्स निकाले हैं, नोटिफिकेशन के डेट। उसके बेस पे हम देखते हैं कि क्या एक्सपेक्टेड है, एक्चुअली क्या है वो इन्होंने डिसाइड नहीं किया है। जैसे डिसाइड करेंगे वो मुझे पता चल जाएगा और मैं आपको बता दूंगा। अभी ये चल रहा है, ये प्योर गैस है, मतलब कट ऑफ का भी वो है गैस है, मैंने पोल भी किया था। उसके बाद ये डेट वाला है, ये भी गैस है। लेकिन गैस कभी कभी मतलब सही आता है, कभी कभी गलत आता है। लेकिन स्टूडेंट क्वेश्चन पूछते हैं, मुझे उनका आंसर देना पड़ता है। इंडिविजुअली मैं आंसर नहीं देना चाहता हज़ारों लोगों को, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये है प्रीवियस कुछ सालों के फाइनल कट ऑफ हम देखते हैं। लास्ट ईयर का था 234, उसके पहले बहुत ज़्यादा था 252, 2019 में 238, उसके पहले 248.5। 2020 में एग्ज़ाम नहीं हुआ था, आपको पता है कोरोना की वजह से। तो ये प्रीवियस ईयर का ट्रेंड है। अभी मैंने एक पोल कंडक्ट किया था तो इस तरीके से लोगों ने वोटिंग किया हुआ है। ठीक है, टोटल 1800 लोगों ने वोट किया है, यानी कि अगर आप देखेंगे 1800 यानी कि 180 लोगों ने ये कहा है। उसके बाद नियर अबाउट 150 के आसपास के लोगों का ये है, इस तरीके से है। और मैंने 40-50 लोगों से फ़ोन पे बात किया है, व्हाट्सएप पे बात किया है, फेसबुक पे है, टेलीग्राम पे है। उसके बेसिस पे मुझे लगता है कि ये एक रेंज रहेगा 240 ±5। ठीक है, एक्चुअली ये प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है क्योंकि जो एग्ज़ाम है फेज़ 2, 300 में से 200 जो मार्क है वो डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम को है। इंटरव्यू का इस बार नए चेयरमैन आए हैं। ठीक है, पैनल मेंबर भी 1-2 चेंज हुए हैं। तो इसलिए डिस्क्रिप्टिव या जहाँ पे सब्जेक्टिव वैल्यूएशन होता है वहाँ पर ये प्रेडिक्शन करना बहुत मुश्किल होता है। स्टिल मैं पिछले 10 साल से ये प्रेडिक्शन करते आ रहा हूँ। कुछ बार ये सही आया है, कुछ बार गलत भी आया है। आने के बाद आपको पता चलेगा। और सबसे पहले ये जो प्रेडिक्शन है मैं ही करता हूँ, फिर मेरे देखने के बाद बाकी लोग भी इसके ऊपर आगे पीछे करके बना देते। इसको कोई मतलब नहीं है क्योंकि इंटरव्यू पैनल कुछ भी कर सकता है। अगर वो सोचेंगे कि चलो टॉपर को 50 देते हैं और सबसे लोएस्ट 20 देते हैं तो उससे ये फ़र्क पड़ेगा, उससे सिलेक्शन में फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जिसका सिलेक्शन होना है वो होगा, जिसका नहीं वो नहीं होगा। अदरवाइज़ अगर वो डिसाइड करेंगे कि सबसे हाईएस्ट 74 देने हैं, लोएस्ट 3 देने हैं, उस केस में भी इतना नहीं फ़र्क पड़ेगा क्योंकि ये रिलेटिव कंपटीशन है। आपको पता है ना, रिलेटिव कंपटीशन का मतलब है अगर टॉपर उन्होंने सोचा कि 74 है तो वो टॉपर आएगा, उन्होंने सोचा 45 का टॉपर लाना है तो 245। रिलेटिव कंपटीशन, ये कोई हमारा यूनिवर्सिटी वाली एग्ज़ाम नहीं है कि इससे कम मिल गया तो फेल हो गया, इससे ज़्यादा पास हो गए। तो इसलिए ये है, ये एक जस्ट गेस है। और प्रीवियस हम जो ट्रेंड देखेंगे उसके बेस पे इस साल पिछले साल से थोड़ा सा ज़्यादा होगा क्योंकि पिछले साल से इस बार वैकेंसी कम आई है। ठीक है, और थोड़ा सा फेज़ 2 का पेपर थोड़ा पिछले साल के कंपैरिजन में थोड़ा डिफिकल्ट था। इसके बेसिस पे ये है, आने के बाद हम देखेंगे। आपको क्या लगता है बताइए, इसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है, मैं पहले ही बता देता हूँ। ठीक है, उसके बाद अभी ये देखते हैं, ये जो दूसरा है ये ना, इसके लिए आप ये 920552
4028 इसके ऊपर कॉल कर सकते हैं। ये हम इस सैटरडे को वर्कशॉप करने वाले हैं। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि हाउ डू यू नो वेदर यू आर रेडी फॉर RBI गेट बी 2024 एग्जामिनेशन और नॉट। ये एक वर्कशॉप होगा, फ्री वर्कशॉप होगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देता हूँ। तो ये देखो, ये सारा मैंने पिछले 2005 से निकाला है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना, RBI का एग्ज़ाम का कोई पैटर्न नहीं, कभी भी नोटिफिकेशन आता है जैसे जून जुलाई अक्टूबर सितंबर 2012 में एग्ज़ाम नहीं हुआ था, क्योंकि ये दो एग्ज़ाम 2011 में ही हुए थे। ठीक है, ये मेरा वाला एग्ज़ाम है, ये फरवरी में हुआ था, इसमें मेरा सिलेक्शन था, दिसंबर में फिर से हुआ, यानी कि एक्चुअल 2011 में 2 बार एग्ज़ाम हुआ, 12 में एग्ज़ाम नहीं हुआ, 13 में जून में आया था, ये जून में आया है, ये अक्टूबर है, ये जुलाई है, ये मई है, जुलाई सितंबर, यहाँ पे एग्ज़ाम नहीं हुआ कोरोना की वजह से, फिर जनवरी, फिर मार्च। कोई पैटर्न नहीं है। और आपको पता है जनरल इलेक्शन जो है वो अप्रैल और मई में ही होते हैं, क्योंकि मई में जो टर्म होता है 5 साल का वो ख़त्म होता है। इसलिए इस बार 2004 में सितंबर में आया था नोटिफिकेशन, जून में आया था, एग्ज़ाम सितंबर में हुआ है, उसके बाद जुलाई में आया, फिर जून में आया, फिर सितंबर में आया। तो इलेक्शन के साथ इसका कोई रिलेशन नहीं है अगर आप देखेंगे, क्योंकि मोस्टली अगर आप देखेंगे तो कभी भी होता है, कोई पैटर्न यहाँ पर नहीं है। लेकिन आपको पता है अभी इस महीने के एंड तक इस साल का रिजल्ट आ जाएगा, 2023 का रिजल्ट आ जाएगा दिसंबर के एंड में। उनका प्रोसेस ख़त्म होगा मुझे लगता है जनवरी फरवरी पकड़ लीजिए, तो मार्च के आसपास उनका ज्वाइनिंग होगा, तो मार्च पकड़ लीजिए, अप्रैल पकड़ लीजिए। तो यहाँ पे RBI कैलकुलेशन करेगा। और एक अगर आपको मंथ चाहिए मेरे साइड से, तो आप पकड़िए अप्रैल या मई। ठीक है, अप्रैल या मई में नोटिफिकेशन आपका आ सकता है। ठीक है, और ये इन्फॉर्मेशन चेंज हो सकती है। आप क्रिकेट का मैच देखते हैं, करेक्ट है, जब फर्स्ट ओवर चल रहा है तो स्कोर का प्रेडिक्शन अलग होता है, 10 ओवर के बाद अलग होता है, 15 ओवर के बाद अलग होता है। तो आप उनको ऐसे कहते कि आपने तो ऐसा कहा था पहले ओवर के बाद तो 400 रन बनेंगे, फिर आप 5 ओवर के बाद आप बोल रहे 350 हो गए, फिर 10 ओवर के बाद आप बोल रहे 300 हो गए, क्योंकि सिचुएशन बदलती है। तो अभी ये जो इन्फॉर्मेशन है ये प्रीवियस ट्रेंड के बेसिस पे है। ठीक है, और ये इसका मतलब प्रीवियस ट्रेंड यानी कि जैसे एग्ज़ाम खत्म होता है उसके बाद 1-2 महीने का गैप होता है, उसके बाद आएगा। तो अप्रैल मई में है। अगर मुझे ये गेस है, अगर मुझे एक्चुअल पता चलता है तो मैं एक्चुअल आपको डेट बता दूंगा। 2 तरीके से पता चलता है, एक RBI में अगर कोई है पहचान वाला इस डिपार्टमेंट में तो वो बताएगा, अदरवाइज आपको पता है TCS में बुकिंग होगा तो आकाश सर मुझे बता देंगे। वो जो 2 सोर्स होंगे वो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन के सोर्स होंगे। ये अप्रैल में जो बता रहा हूँ वो गेस और मेरा अंडरस्टैंडिंग के बेस पे है। ठीक है, तो अभी आप मुझे कंटिन्यूसली लोग यही क्वेश्चन पूछते रहते हैं, पढ़ाई के बारे में कोई नहीं पूछेगा, पढ़ाई के बारे में वीडियो तो भी नहीं पूछेगा। लोगों को ऐसा लगता है कि नोटिफिकेशन आ गया उनको जॉब ही लग गया। देखो ये है, सबको वो रहता है क्यूरियोसिटी कब आएगा, लेकिन आप साइड बाय साइड पढ़ाई करते रहो। ये एग्ज़ाम आज नहीं तो कल होने ही वाला है। ऐसे लोगों को टेंशन होना चाहिए कि जो लोग बॉर्डर पे यानी कि जो एज क्रॉस करेंगे उनके लिए टेंशन है, लेकिन जिसका एज 22 23 24 है उसको क्या फ़र्क पड़ता है, अप्रैल में आए या जून में आए, जुलाई में आए, दिसंबर में, आपको पढ़ाई करनी है। बहुत ऐसे कम लोगों के 400-500 की जो एज बार हो जाएंगे, उनके लिए टेंशन का है, बाकी लोगों को तो पढ़ाई करना ही करना है। सेबी का भी मुझे जैसे पता चलेगा मैं वहाँ पर बता दूंगा। अभी आपको क्या करना है, iExamB के वेबसाइट पे जाके करंट अफेयर्स आपको ऐसा कोई प्रोवाइड नहीं करेगा जो मंथली फॉर्मेट में होता है, वीकली होता है, डेली होता है। जैसे अभी ये दिसंबर चल रहा है तो उसका है, मैं आपको पिछले महीने का बता देता हूँ। जैसे देखो, अगर आपको डे वाइज कोई पढ़ रहा है, 28 नवंबर का पढ़ा, 29 का पढ़ा, 30 का पढ़ा। अगर आपको ऐसा टाइम नहीं है, आप सैटरडे संडे पढ़ना चाहते हैं तो 1 से 8 डेट का एक वीक का हो गया वो पढ़ लिया, 9 से 15 का पढ़ लिया, 16 का 22 से पढ़ लिया, 23 से 30 का पढ़ लिया। या फिर कोई अगर कंटिन्यूस पढ़ना चाहता है तो ये पढ़ सकते हैं, यानी कि सेम कंटेंट 3 डिफरेंट फॉर्मेट में आपके लिए अवेलेबल है। तो पढ़ाई करते रहो, जैसे नोटिफिकेशन का इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। अभी जो मैंने बताया वो प्योर गेस है, जैसे मुझे एग्जैक्टली पता चलेगा मैं आपको बता दूंगा। इस चीज़ पे आपको टाइम वेस्ट नहीं करना। मैं पिछले 12 साल से इस फील्ड में हूँ, मुझे पता है किस टाइप के लोग पास होते हैं, किस टाइप के नहीं पास होते। जो सिर्फ इसी चक्कर में होते ना, ना उनका कौन का पढ़ाई है, ना रीजनिंग का पढ़ाई है, और फिर बोल देंगे सर इस बार प्रीलिम्स रह गया, फिर अगला कब आएगा, 25 का कब आएगा, 26 का कब आएगा। ऐसे बिल्कुल नहीं करना है, पढ़ाई कंटिन्यू रखनी है। आपको पता है RBI का नोटिफिकेशन आता ही आता है, कुछ अगर बहुत बड़ी कुछ बात होगी तो नहीं आता, कोरोना जैसी सिचुएशन, अदरवाइज आता ही है। तो यहाँ पे ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने मेरा एक्सपेक्टेशन बता दिया है, जब मुझे एग्जैक्ट पता चलेगा मैं आपको बता दूंगा। तब तक आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।